हेलो दोस्तों, शेड्स ऑफ माय गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने प्लांट्स के बारे में और इस मौसम से रिलेटेड क्या ज़रूरी काम है जो हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि उसका कारण है। और वो कारण ये है कि अब जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फेब्रुअरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है और मार्च स्टार्ट होने लगा है। तो आप ये ज़रूरी काम अगर अभी नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो हम क्या करें। तो इसीलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि आप अभी से उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने किसी भी पुराने प्लांट को जिसे आप वापस से अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं उस पर आप कटिंग प्रूनिंग करिए। कटिंग प्रूनिंग आपको उस स्टेज पर करनी है अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लांट है वो बहुत अजीब सी शेप ले ली है और उसकी जो टहनियाँ हैं बहुत ज़्यादा अतरंगी लग रही हैं तरह तरह से, तो आप उसको कट कर दीजिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगी और आपके प्लांट में नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी, नई नई पत्तियाँ फूटेंगी। जो इस स्टेज में अगर आप कर लेंगे तो मार्च से आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे बिल्कुल भारी हो जाएगा और एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो इसलिए ये काम अभी पहले करने ज़रूरी होते हैं। अगर ये काम अगर अभी हम डिले कर देंगे एंड देन वो काम हम मार्च अप्रैल में जाके करेंगे तो उतना ही देरी से हमें जाके फ्लावरिंग मिलती है अपने प्लांट में, जो कि हम गलती जनरली ऐसा कर देते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स में जल्दी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है फेब्रुअरी का, और मार्च मिड तक आप ये काम कर लीजिए सारे प्लांट्स में। और अगर आप अपने प्लांट्स को रीपोर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए मेरा प्लांट है, तो मैं इसको रीपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसमें एक्चुअली कोई बड़ा प्लांट लगाऊंगी क्योंकि ये कंटेनर काफ़ी बड़ा है। तो इसमें जो मेरा पुराना प्लांट था उसको मैंने निकाल दिया है और इसकी जो रूट्स है उसको कट कर दूँगी। देन इसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं अपने प्लांट की जो मिट्टी है, पुराने जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी आप वापस से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है किसी भी वेजिटेबल प्लांट को उगाने के लिए, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो उसको भी उगाने के लिए। तो आप अपनी पुरानी मिट्टी को धूप लगाइए और उसके बाद उसमें न्यूट्रेंट्स ऐड कीजिए। न्यूट्रेंट्स की बात करें तो न्यूट्रेंट्स जो बेसिक न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमें अपनी मिट्टी में मिलाने होते हैं इस मौसम में जनरली। और उसमें आप क्या मिला सकते हैं, नीम की खली ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैं मिला रही हूँ। नीम की खली जो है आपके पौधों, आपकी मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस इन्फेक्शन को होने से रोकती है, कीड़े लगने से रोकती है, तो इसलिए हम जनरली मिलाते हैं। उसके बाद सेकेंडली हम कंपोस्ट ऐड करते हैं। कंपोस्ट जो है हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है और उसमें पूरी तरीके से न्यूट्रेंट्स ऐड करके, और वो पूरी तरीके से जो मिट्टी है काफ़ी हेल्दी हो जाती है हमारे प्लांट्स की न्यू ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हम अपने प्लांट्स को इस टाइम पे कटिंग प्रूनिंग करके लगाते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी एकदम से छोड़ देता है, तो उसकी रूट्स को डेवलप करने के लिए हमें उसमें न्यूट्रेंट ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब काम करने के बाद आप थर्ड काम हमारा ये है कि हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा एक प्लांट था जो कि काफ़ी टाइम से रूट बाउंड था, तो मैं इसको भी हाथों हाथ रिपोर्ट कर देती हूँ। तो ये काफ़ी प्लांटर्स आप देख रहे हैं इधर उधर फैले हुए हैं, क्योंकि अभी लास्ट फ्यू वीक्स पहले मेरा जो टेरेस पे काम था वो यही चल रहा था। पूरा टेरेस मेरा फैला हुआ था और मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट अब जाके मेरे सारे प्लांट्स जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि मेरे टेरेस पे 200 समथिंग प्लांट्स हैं। तो मुझे टाइम लगता है क्योंकि मैं खुद से सारा गार्डनिंग करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। तो इसलिए गार्डनिंग में आपको देखिए हार्ड वर्क तो लगता है। अगर आप कुछ अचीव करेंगे तो आपको उसमें हार्ड वर्क तो लगता ही है, बट ज़रूरी नहीं है। आप कुछ गमलों से भी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने भी की थी। तो बस ये सब काम करने के बाद अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए और उसमें जो न्यूट्रिशन ऐड वाली सॉइल है वो भी आप मिला सकते हैं। ये सब काम करने के बाद आप अपने प्लांट को अच्छी तरह 2 से 3 दिन थोड़ी छाँव वाले एरिया में रख दिए जहाँ कम धूप आए। उसके बाद आप इनको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि ये किसी तरह से शॉक में नहीं जाने चाहिए, इसलिए जनरली हम इनको छाया में रखते हैं।
और 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेटल्ड हो जाते हैं, इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड उसके बाद तीसरा दिन मेरा जब मैं अपने प्लांट्स को अब सेट कर रही हूँ और उनके एरिया में लगा रही हूँ। अभी भी ये इनकी फाइनल प्लेसिंग नहीं है क्योंकि अभी भी मुझे बहुत काम है अपने टेरेस पे। मेरे को अपने पोट्स पे पेंट भी करना है। तो अभी क्या होता है कि आप अकेले जब कोई काम करते हैं तो इतना टाइम आप नहीं दे पाते एक दिन में, तो आपको छोटे छोटे इंटरवल्स पे काम करने होते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स के साथ आप ग्रो करते हैं, तो वही मैं भी कर रही हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे गार्डनिंग को करते हुए। तो वही जैसा मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो बस ये सारे प्लांट्स को मैं सेट कर दूँगी उनकी प्लेस पे अभी, क्योंकि मॉर्निंग की धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे सनलाइट हार्श हो जाएगी तो हमें उस हिसाब से प्लांट्स का प्लेसमेंट करना होगा। तो अभी तो हम जैसे कर देते हैं क्योंकि अभी की जो धूप है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देगी। तो बस उसके बाद हम सारे प्लांटर्स को उनके प्लेस पे सेट कर देंगे और प्रॉपरली अपने टेरेस को क्लीन कर देंगे, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो गार्डन है वो पूरी तरीके से हरा भरा हो जाए। और उसमें एक अलग ही मतलब आप जब टेरेस पे आएंगे ना तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि मतलब आपने अपने ही एक छोटे से कॉर्नर में एक गार्डन क्रिएट किया है। और आपको इतनी तसल्ली मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई भी मेरे घर में आता है तो वो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग दे के जाता है कि मतलब मैंने इतना अच्छा गार्डन और इतना एक एम्बियंस क्रिएट किया है। तो आप भी इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने गार्डन में बाहर ला सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।